गुड मॉर्निंग दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। एंड दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यानी हमारे एग्जिस्टिंग यानी मानव के एग्जिस्टिंग के तीन ऐसे एलिमेंट हैं। हमारे जीवन में जो तीन एलिमेंट हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और तीन एलिमेंट क्या होते हैं जिसको हम आज यहाँ पे समझेंगे। एक तो पहला होता है जिसको ट्रूथ, इट मीन्स सत्य, सत्य यानी आत्मा। और दूसरा होता है प्रकृति और तीसरा होता है अहंकार। तो दोस्तों, ये तीन तत्व हमारे वेदांत दर्शन में, हमारे सनातन में और हमारे जीवन के अस्तित्व में तीन तत्वों का बहुत महत्व होता है। यदि हमें कहना चाहिए, ये सत्य मतलब हमारा एग्जिस्टिंग का नॉलेज होता है। और विदाउट ट्रूथ मतलब वी कैन नॉट अंडरस्टैंड टू एनीथिंग्स, यानी सत्य के बगैर हम किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते। तो सत्य, ट्रूथ इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट एंड द थ्री थिंग्स इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट: ट्रूथ एंड नेचर एंड ईगो। सो आत्मा, प्रकृति और अहंकार। दोस्तों, ये तीन तत्व हमारे अस्तित्व के केंद्र में बैठे होते हैं। इसके बगैर ही यानी हमारे लाइफ में ये तीन तत्व ही सारा रोल प्ले करते हैं। तो हमें इन तीन तत्वों को यदि समझ है तो हम अपना इस संसार में जीवन अच्छे तरीके से हम बिता सकते हैं, अच्छे तरीके से जी सकते हैं। दोस्तों, इसी को समझने के लिए हमें इतने शास्त्र और धर्म का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। हमें उन्हीं ज्ञान के माध्यम से जीवन को समझना है। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं कि सत्य क्या होता है। दोस्तों, सत्य जिसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। सत्य मतलब जो अनंत है, अनादि है, जो असंग है, जो निराकार है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, अरूप है। और यानी सत्य वो चीज़ है जो कहना चाहिए जिसको इंद्रियों के द्वारा कभी न देखा जा सकता, न सुना जा सकता, न अनुभव किया जा सकता। तो सत्य के होने से ही हमारा अस्तित्व है। तो दोस्तों, सत्य नित्य है, वो कभी अपरिवर्तनशील है। हाँ, लेकिन सत्य का कभी भी हम बखान नहीं कर सकते। हमारी कल्पना सत्य तक नहीं जा सकती। हाँ, हम जो है वो सत्य के इन्फ्लुएंस में ही जी रहे हैं। तो दोस्तों, इसको हम समझते हैं कि सत्य यानी सत्य जो है वो कभी भी असत्य की जो अपनी अभिव्यक्ति होती है वो उसकी शक्ति के माध्यम से इस संसार में होती है। यानी सत्य स्वयं प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए सत्य हमेशा, जो ट्रूथ होता है वो हमेशा अपनी जो अभिव्यक्ति है वो शक्ति के रूप में, शक्ति यानी प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो दोस्तों, ये जो प्रकृति हमें जो दिखती है ये सत्य की ही अभिव्यक्ति है। इसको अब सत्य की ही शक्ति बोल सकते हैं, सत्य की ही छाया बोल सकते हैं। तो ये प्रकृति जो है ये सत्य के ही शक्ति है, कहना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने सत्य को समझा, अब हम प्रकृति को समझते हैं। तो प्रकृति, इस संसार, प्रकृति भी अनादि है। प्रकृति का भी कोई मतलब कहना चाहिए कोई प्रकृति आज की नहीं है। प्रकृति मतलब अनादि से है, जिसका कहना चाहिए जिसका कोई अंत है न कुछ ये है। वो निरंतर, वो भी नित्य होके अपना मतलब बनी हुई है। तो दोस्तों, हम प्रकृति हमारे लिए क्या, प्रकृति का हमारे जीवन में अस्तित्व क्या है, हम जो क्रिएचर है, हमारा इस पृथ्वी पर अस्तित्व क्यों है, इसी को हमको समझना है। तो दोस्तों, ये दो तत्व है, प्रकृति जिससे हमारा निर्माण हुआ है, जिससे हम बने हुए हैं, जिससे हमारा शरीर है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और भी जो भी चीज़ें हमें संसार में दिखाई देती है। सो ये हमारी प्रकृति से डिपेंड करती है। और दोस्तों, तीसरा जो होता है अहंकार, मतलब जो जीव जो होता है, अहंकार ये प्रकृति का एक एलिमेंट है, ओनली कहना चाहिए एक तत्व होता है। लेकिन दोस्तों, अहंकार अपने आप में कुछ नहीं होता, अपने आप में मतलब, लेकिन जब अहंकार इस संसार में अपनी
अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो हमेशा अहंकार अपना अभिव्यक्ति अपनी कामनाओं के माध्यम से व्यक्त करता है, अपने इन वस्तु में अर्थ दे देकर अपने मन का विषय बनाता है और उसका अनुभव करके उस वस्तु को भोगना चाहता है। तो दोस्तों अहंकार हमेशा, इसलिए अहंकार का कोई एक चीज़ नहीं होती और अहंकार कभी सेटिस्फाई नहीं होता। तो दोस्तों ये हमारा जो ईगो है, ये ईगो इनकम्प्लीटनेस में ही जीता है हमेशा, और ईगो का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो अज्ञान होता है और अज्ञान के कारण ही वो स्वयं को मतलब आत्मा समझ बैठता है। और वो उसका जो भ्रम होता है कि वो स्वयं को जब आत्मा समझ बैठता है, यानी स्वयं को सत्य समझ बैठता है, वो यही उसका इल्यूजन जो होता है, वो इस संसार में दुखों का पहाड़ होता है। संसार में जो हमारे जो दुख बनते हैं वो हमारे अहंकार के कारण ही बनते हैं। तो दोस्तों ये 3 तत्व होता है, और हम जो जीव है, क्रिएचर है, जो हम इस प्रकृति से पैदा हुए हैं, तो ये प्रकृति के गुणों को समझ के, यानी प्रकृति को समझ के और अहंकार को समझ के हम सत्य का में विलीन हो सकते हैं, सत्य में कहना चाहिए समझ सकते हैं। तो ये हमारे अस्तित्व के ग्रंथ है। अस्तित्व हमारा सत्य है, क्योंकि सत्य हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सत्य के होने से ही हमारा अस्तित्व है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जो मूर्ति होती है वो अपने आप में कुछ नहीं होती, वो स्थिर होती है, लेकिन उसके होने से ही आपके अंदर एक शांति का अनुभव होता है, एक शांति का बोध होता है, और आप एक रिलैक्स फीलिंग महसूस करते हैं। जबकि वो मूर्ति आपको कोई न बोलती है, न कोई प्रसाद देती है, न किसी चीज़ से आपको ये करती है, लेकिन दोस्तों वो मूर्ति आपको एक ऐसी अद्भुत शांति देती है कि जिसके आपके अंदर एक होने का अभाव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने अस्तित्व से मिल रहे हैं। तो दोस्तों वो अस्तित्व, जब आप मंदिर जाते हैं तो आप सत्य के केंद्र से, आपका जो केंद्र होता है वो सत्य का केंद्र होता है। इसलिए जब सत्य के केंद्र से जाते हो तो आपको सत्य का बोध होता है। तो दोस्तों आपने समझा कि जैसे भी हमारा अस्तित्व जो होता है, यानी हम जो है, वो हमारा अस्तित्व सत्य के होने से ही होता है। वैसे दोस्तों इसी प्रकार से जो प्रकृति होती है, प्रकृति हमेशा कहना चाहिए त्रिगुणात्मक होती है, यानी 3 गुणों के कारण बनती है, जिसको हम तम, रज और सत, ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं। तमस मतलब जो कहना चाहिए हमारे आलस्य के गुण होते हैं, रजो मतलब जो कामना प्रवृत्ति के सकामता के होते हैं, और जो सतोगुण जो होता है वो सात्विक गुणता होता है, यानी हमारे कहना चाहिए हमें सत्य की ओर ले जाने के लिए जो प्रेरित करने वाले जो गुण होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से तम, रज और सत, ये प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति है, और ये बाहर जो प्रकृति है हमारे अंदर भी प्रकृति है। तो सारा प्रकृति हमारे सिर्फ मस्तिष्क में बैठी हुई है, हमारे अंदर ही स्वयं है, क्योंकि हम प्रकृति के जो हमारे अंदर जो मनुष्य के जो हमारा जो अंदर जो हमारे जो डीएनए से हम जो पैदा होते हैं, वो हमारे 6 रिपु, काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 रिपु हमारे डीएनए से ही हम इस संसार में आते हैं, और ये डीएनए ही हमारी एक जीन से कहना चाहिए, जिसके आधार पे हम अपने जीवन की अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। और दोस्तों ये जीवन भी हमें इसी से मिला हुआ है कि हमारी पाश्विक वृत्ति है, हमारे डीएनए में होता है जो पाश्विक वृत्तियाँ हैं, इसी के कारण ये जीव, ये संसार कहना अपने आप को एक मैनिफेस्ट और अभिव्यक्त करता है। तो ये जो वर्चू जो होते हैं, जो और इनकी जो मूल अहम वृत्ति जो होती है, जिसको हम अहंकार बोलते हैं और जिसको हम माया भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से इस संसार में मतलब जब जीव पैदा होता है तो वो अपने इन पशु वृत्तियों के आधार पर संसार में अनुभव करता है। और दोस्तों इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हम जीव जो है क्रिएचर, वो 3 अवस्था में हमेशा विचरण करते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तो जीव अपने मतलब जो ज्ञानेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान को एक्वायर करता है फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड से, और अपने कुछ पूर्वग्रहों के कारण, यानी जो पुराने हमारे जो बायस जो होते हैं उसके आधार पे भी वो मेमोरी में इकट्ठे होते हैं, उसके आधार पे भी अनुभव करता है। तो जीव कहना चाहिए हमेशा अहंकार चीज़ों के साथ जुड़कर और अपने पूर्वाग्रहों के साथ जुड़कर और जो इंद्रियां जो ज्ञान ले आती उनके साथ जुड़कर इस संसार का अनुभव करता है दोस्तों। और वो
इनकम्प्लीटनेस में ही जीता है उसको, क्योंकि उसका केंद्र जो होता है, उसका केंद्र होता है सत्य, लेकिन वो सत्य को जानने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है, इसीलिए वो आउटर वर्ल्ड में घूमता है, क्योंकि उसको सत्य का पता नहीं होता, क्योंकि वो बाहरी दुनिया में अपनी एग्जिस्टिंग को ढूंढता है। इसलिए दोस्तों, आप कोई भी व्यक्ति जितना भी बाहरी दुनिया में भागता है वो हमेशा कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसका नेचर, उसका स्वभाव जो है वो आत्मस्थ है, और आत्मा मतलब शांति, करुणा, बोध, ये हमारे अहंकार का स्वभाव है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा जो अपने आप को समझता है कि मैं ही आत्मा हूँ, यही उसका मूल अज्ञान है। उसके कारण देखो आज हम प्रकृति में कितनी भी विषयों के पीछे भागते रहते हैं, और कामना जो हमने बोला कि जो कामना हमारे जो सट रिपो जो हमारे ये कामना, विषय, भावना, विचार, वृत्ति, ये सब केमिकल्स होते हैं दोस्तों। हमारे डीएनए से ही हमारे अंदर बॉडी में आया हुआ है। हमारी पूरी बॉडी, होल स्ट्रक्चर्स पूरी केमिकल्स है। हमारे पास सिर्फ कहना चाहिए हमारी एक समझ है, हमारे पास हमारा बोध है जो हमें सत्य के केंद्र तक, यानी जो हमें सत्य के केंद्र तक ले जा सकता है। तो परमात्मा ने हमें ये सिस्टम, अजीब सिस्टम बना के दिया दोस्तों, कि हमारे अंदर पूरा ये बॉडी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसी के में हमारी एक ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी दी हुई है। तो इन ग्रॉस यानी सटल बॉडी के आधार पे, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के आधार पे हम अपने शरीर को समझ सकते हैं, हम प्रकृति को समझ सकते हैं, सत्य को समझ सकते हैं। हम स्वयं जो अज्ञान बन बैठे यानी अहंकार है जो हमारे अंदर है, हम इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ही स्वयं सबसे पहले तो हमें ये स्वीकारना पड़ता है कि मैं अज्ञानी हूँ, कि मुझे समस्या है। जो व्यक्ति अपने जीवन में समस्या को एक्सेप्ट करता है वही व्यक्ति सत्य तक पहुँच सकता है। दोस्तों, जो व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करेगा कि मुझे दर्द नहीं है उसके, तो वो व्यक्ति कभी भी सत्य तक नहीं पहुँच पाएगा। वो जब तक उसे वो प्राकृतिक चीज़ें मिलते जा रही तब तक वो हमेशा अपने उन चीज़ों का आनंद लेते रहेगा। तो उससे उसको ऐसा दुख कभी महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएगा और वो अपने ही अज्ञान में फंसते जाएगा तो उससे दुख का अनुभव होने लगेगा। तो दोस्तों, यदि हमें जीवन को समझना है, यदि हमें इन 3 तत्वों को समझना है, तो हमारे अंदर 3 चाबी, हमारे जीवन को पहचानने की 3 चाबी है। इसको हम कहते हैं आत्म अवलोकन, आत्मज्ञान और आत्मचिंतन, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। There are 3 types of the key. You can open your life and you can observe all these things, what is happening inside and outside. तो दोस्तों, आप इन 3 तत्वों के आधार पर, इन 3 कुंजियों के आधार पर आप अपने जीवन को समझ सकते हैं। आप अपने अंदर बैठे अहंकार की प्रकृति को समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे जीवन में अहंकार ही एक ऐसा तत्व है जो हमारे लिए हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स खड़ा करता है, बाधाएं खड़ा करता है। हमारे अज्ञानता ही हमारे जीवन का मूल बंधन है, और इसी बंधन को काटने के लिए ही हमें शास्त्र दिए गए कि हम जब समझे इन शास्त्रों के माध्यम से अपने जीवन के अस्तित्व को। दोस्तों, ये जीवन बहुत ही अनमोल है और इसे समझना हर मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इसके लिए सबसे जो रिलेवेंट ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। हमारे वेदांत में जो वेदों का जो अंत है वेदांत, और उसमें जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, उपनिषद है, इनके माध्यम से आप अपने जीवन के अस्तित्व को समझ सकते हैं। और प्रकृति को समझने के लिए मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथ हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने जीवन के अस्तित्व को समझ सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि हमारे पास हम एक कुछ भी नहीं, हम पदार्थ और केमिकल्स का एक कहना चाहिए इंस्ट्रूमेंट है, और इसको समझने के लिए हमारे पास एक परमात्मा ने हमें बोध दिया है, चेतना दी है। इस चेतना को नर्चर कर सकते हैं। चेतना को अच्छे शास्त्रों के माध्यम से हम नर्चर करके समझ सकते हैं, और चेतना की उच्चतम प्रकृति ही हमें सत्य का मार्ग ले जाती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, हमारे अंदर जो भी हमारा माइंड है, हमेशा हमारी लाइफ 3 तलों की होती है। एक होता है कल्पनाओं का तल, पारिभाषिक तल बोलते हैं, जो हम 3 तलों पे जीते हैं उसको बोलते हैं कल्पनाओं का तल। दूसरा होता है व्यवहारिक तल, और तीसरा होता है सत्य का तल, पारमार्थिक तल। तो दोस्तों,
ये शास्त्र हमें सिखाते हैं कि जो हमारा इवेल्युएशन है, जो हम कल्पनाओं के तल पे जीते हैं, वही हमारे लिए, हमारा जो अहंकार है, हमारा जीव है, वो 90% कल्पनाओं के तल पे ही जीता है। इसीलिए वो तरह तरह के इस संसार में दुख भोगता है। और दोस्तों, लेकिन जब हम थोड़ा सा व्यवहारिक जीवन जो होता है तथ्यों के आधार पर जीने लगते हैं, तो हमारी तकलीफें कम होने लगती है, और हम तथ्यों से भी हम यदि सत्य, पारमार्थिक तल, सत्य के तल पे आ जाते हैं, ये प्रकृति जैसी है उसके साक्षी होकर, विटनेस बन के यदि हम उसको समझने लगते हैं, देखने लगते हैं, हमारे अंदर बोध आ जाता है, तब हमारे लिए जीवन बहुत आसान हो जाता है। हम फिर निष्काम कर्म करने लगते हैं, हम मुक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, हमारा जीवन का उद्देश्य ही मुक्ति है। परमात्मा ने हमें बनाया ही इस डिजाइन से, प्रकृति ने हमें से परमात्मा ने जो भी हमें, हमारे अंदर जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उसका कारण ये है कि स्वयं को जान के, स्वयं को समझ करके, अहंकार, प्रकृति और आत्मज्ञान के माध्यम से इन तीनों चीज़ों को पहचानना, इसी के लिए हमें ये जीवन मिला हुआ है। दोस्तों, ये जीवन बहुत अनमोल है, इसको समझिए। और ये वन टाइम है, यानी हम जो समय की धारा में, समय की धारा मतलब यहाँ प्रकृति निरंतर गतिशील है, प्रकृति हमेशा गतिशील करती रहती है। इसलिए दोस्तों, हमारे विचार, हमारी भावनाएं निरंतर चेंजेस होते रहती है। हमारी विचार, हमारी भावना, सब चीज़ प्रकृतिगत होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा बोध जो है, वही सिर्फ बोध, आत्मा, वही इस प्रकृति से परे है। तो दोस्तों, आप इस मतलब अपने जीवन को समझिए, प्रकृति को समझिए, अहंकार को समझिए और आत्मा को समझिए। तो प्रकृति के माध्यम से ही आप, जिसे हमें समझाने वालों ने समझाया है कि साध्य के माध्यम से, साध्य को यदि पाना चाहते हो तो जो साधक जो है वो साधन उसका प्रकृति हो जाता है, और दोस्तों साध्य सत्य हो जाता है, और साधक अहंकार हो जाता है। तो हमें जो साध्य तक पहुंचना है तो प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति को साधन बना के ही पहुंचना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, प्रकृति के साक्षा हो जाओ, प्रकृति के साक्षी हो जाओ, प्रकृति को भोगो नहीं, कंजप्शन न करो, प्रकृति के दृष्टा हो जाओ, तो आप सत्य तक पहुंच जाओगे। यही जीवन का उद्देश्य है, और यही जीवन के बंधनों से मुक्ति है। तो दोस्तों, आई थिंक कि मतलब आपको आत्मा, प्रकृति और अहंकार, इन तीनों के बारे में समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।